इस बार एमपी में छात्र संघ चुनाव होंगे तो नए शिक्षण सत्र में छात्र संघ चुनाव होंगे। बता दें, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव करवाने की कोशिश की जाएगी, सीएम से चर्चा कर लिया जाएगा फैसला। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं इस समय, जहां एमपी में छात्र संघ चुनाव होंगे, नए शिक्षण सत्र में छात्र संघ चुनाव होंगे। तो वहीं बता दें जीएफ के जरिए कि 2017 में पहले 2012 में चुनाव हुए थे। बता दें 2012 से पहले 2008 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे। तो वही छात्र संगठनों की मांग है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किए जाएं। 2017 में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किए गए थे। तो वहीं एमपी में आखिरी बार 2017 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे। आपको बता रहे हैं कि इस बार एमपी में छात्र संघ के चुनाव होंगे, नए शिक्षण सत्र में छात्र संघ के चुनाव किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव करवाने की कोशिश की जाएगी और सीएम से चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राकेश जी, मान लिया जाए कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब छात्र संघ के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है? देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से स्कूल शिक्षा मंत्री मोहन यादव बोले हैं कि कोरोना के चलते अभी सरकार शासन चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन कोरोना काल खत्म हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश में शासन चुनाव होना चाहिए, ये मोहन यादव का कहना है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जल्द ही वो मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। दरअसल बात करें मध्य प्रदेश में शासन चुनाव को लेकर, तो शासन चुनाव है कम ही होते आए हैं। 2008 तक जरूर शासन चुनाव लगातार होते आए हैं, लेकिन उसके बाद की बात करें तो लगातार 3 साल चुनाव नहीं हुए। 2012 में हुए थे, उसके बाद 2017 में हुए थे, लेकिन अंतिम बार जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में 2017 में वो प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं हुए थे। दोनों मुख्य छात्र संगठन एबीपी और एनएसयूआई दोनों की बात करें तो दोनों की ये मांग थी कि शासन चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, लेकिन चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष प्रणाली से। लेकिन 2007 के बाद फिर मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति को ग्रहण लगा है और उसके बाद अब तक चुनाव नहीं हुए। हालांकि सरकार की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से लगातार सरकार इसके प्रयास में है कि शासन चुनाव मध्य प्रदेश में हो, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो सके हैं। अब उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शासन चुनाव हो। अब जो कोरोना काल का ग्रहण लगा हुआ था वो ग्रहण भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में जल्द ही वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और इस संबंध में जल्द फैसला होगा। फिलहाल हम बात करें नए सत्र का, शैक्षणिक कैलेंडर अभी जारी नहीं हुआ है। जिस तरह से मंत्री कह रहे हैं कि हाँ इस बार शासन चुनाव हो सकेंगे, तो शैक्षणिक कैलेंडर है उसमें भी शासन चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो सकता है। जी राकेश जी, बने रहिए, हम लगातार आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। बता दें कि एमपी में छात्र संघ चुनाव का इतिहास एक बार आपको बता दें कि एमपी में आखिरी बार 2017 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे। तो वहीं 2017 से पहले 2012 में चुनाव किए गए थे। और अगर बात 2012 से पहले की करें तो 2008 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे। छात्र संगठनों की मांग है कि प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो, क्योंकि 2017 में अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुए थे।